Hello students, myself Pikesh Kumar Singh, English teacher of Central Public School, Chandramari Road, Chhapra. Today I am going to teach you the first poetry of class 9th, Behind. As you know that this is a very simple and beautiful poetry by Robert Frost, an American poet, Robert Lee Frost. Robert Frost की जितनी भी कविताएं हैं क्लास 9th में, क्लास 10th, 11th और 12 में ये सीरीज वाइज चलती है कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज ए थॉट इनोवेटिव पोएट और मोस्ट ऑफ द पोएट्री ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट रिप्रेजेंट द टारगेट्स, द गोल्स और एम्बिशंस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। द प्रेजेंट पोएम द रोड नॉट टेकन, हियर टेकन इज ए पास्ट पार्टिसिपल, the word taken is a past participle. In this poem, when the poet was passing through a dense forest, he was walking on the road. He reached on a crossing where road diverged into two different directions, and the poet stood there for a long time. इसमें दिखाया है कि जब कवि, इसे अगर हम एक चित्र के माध्यम से आपको बता दें, इसे कवि जब आ रहा है जंगल से गुजर रहा है तो एक ऐसे क्रॉसिंग में पहुंच रहा है जहां से सड़कें दो भाग में डिवाइड हो जा रही है। सड़कें जो है दो भाग में डिवाइड हो रही है। और मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, द पोएट इज नॉट टॉकिंग अबाउट द रोड, हियर रोड इज यूज्ड एज द मेटाफॉर ऑफ द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। यहाँ पे रोड जो है जीवन में कवि ने एक प्रयोग किया है मेटाफॉर का, यानी कवि इस कविता के माध्यम से बताया है कि हमारा जो लक्ष्य है, जो बहुत सारे ऐसे लक्ष्य है जिसका हमको सिलेक्शन करना है, उसी प्रकार से जैसे कि हम सड़क पर चलते हैं और डिसाइड नहीं कर पाते हैं किस रास्ते को हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार से कवि इसमें रोड्स को द टारगेट्स ऑफ द लाइफ से कंपैरिजन किया है। तो कवि यहाँ पे खड़ा होता है और डिसाइड कर पाता है। अंत में कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद कवि सेकेंड रूट को अपनाता है, जैसे कि इसमें लिखा है कि टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। अब देखिए एक फ्रेज है यहाँ पे इन ए येलो वुड, माने येलो वुड, यानी येलो वुड कवि किस चीज को कहना चाहता है? येलो वुड का मतलब हुआ कि ए वुड इन द ऑटम, ड्यूरिंग द ऑटम सीजन व्हेन द लीव्स आर अबाउट टू फॉल देयर कलर टर्न येलोइश व्हेन दे आर टू फॉल। जब पत्तियां गिरने वाली होती हैं तो उनका कलर येलो हो जाता है, इसलिए कवि इसमें कहता है इन ए येलो वुड, यानी ए वुड इन द ऑटम। अगर येलो वुड का मीनिंग आपको कहे लिखने के लिए तो बताइएगा ये वुड इन द ऑटम। The two roads diverged in a yellow wood, and sorry, I could not travel on both. I could not travel both. The poet wanted to travel on the both road. It was his earnest desire. Both roads were inviting him. Both roads were looking very beautiful. Both roads were charming. But the poet felt very sorry. He wanted to travel on the both road, but the traveler was one and the roads were so two. That's why the poet was unable to travel on the both road. And sorry, I could not travel on both road. And be one traveler, जैसा कि इसमें लिखा है, and be one traveler, long I stood there. जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि कभी यहाँ पे लंबे समय तक खड़ा होता है और डिसाइड करता है कि किस रास्ते को हमको अपने जीवन में अपनाना चाहिए, कौन से लक्ष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, कौन सा टारगेट हमको सफलता की तरफ ले जाएगा, ये कवि सोचता है। और अंत में कुछ देर खड़े होने के बाद एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, इसमें आई पोएट के लिए आया है, यानी पोएट इज द स्पीकर ऑफ दिस पोएम। And look down one as far as I could, और वहां पे खड़े होकर एक सड़क को लंबे समय तक देखता है, to where it bent in the undergrowth। अब यहाँ पे undergrowth का मीनिंग आप लिखिएगा dense forest। undergrowth that means क्या हो गया? dense forest। जब कभी लंबे समय तक देखता है तो सड़कें जाकर के कुछ दूर तक वो लगता है कि ऐसा कि झाड़ियों में जाकर छुप गई, ऐसा कभी को प्रतीत होता है। To where it bent in the undergrowth। अब चलिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताता हूं कि फर्स्ट स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है। राइम स्कीम के बारे में हमको जानना है फर्स्ट स्टेंजा का। तो राइम स्कीम कैसे हम निकालते हैं पोएट्री में, जैसे आप देखिएगा फर्स्ट स्टेंजा
का फर्स्ट लाइन का जो लास्ट वर्ड है वुड। अब वुड से जो रिलेटेड वर्ड होगा या जिस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन इससे मिलेगा वो ए के अंतर्गत आएगा। तो चलिए वुड हो गया ए, फिर सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है बोथ और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है स्टूड। तो बोथ को हम बी कर दिए, वुड स्टूड, ए मिला आपको ए से, फिर कूड स्टूड वुड, फिर मिलता है ए से, बोथ अंडर ग्रोथ, ई मिला आपका बी से। तो फर्स्ट स्टेंजा का जो राइम स्कीम है ए बी ए बी। अब एक चीज आपको देखना है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएट्री की विशेषता है कि जो एक स्टेंजा का राइम स्कीम होगा वो टोटल पोएट्री में अगर जितनी स्टेंजा है, 4 स्टेंजा है, 5 स्टेंजा है, सभी का राइम स्कीम सेम होता है। तो यहां पे हो गया ए बी ए बी। अब चलिए सेकेंड स्टेंजा में, यहां से सेकेंड स्टेंजा शुरू होता है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, द पोएट स्टूड सम टाइम देयर, he decided to took the second road। यहाँ पे the other का मतलब क्या हो गया? What is the meaning of the other? The other का मतलब होता है the second of the two। सर के दो है और उस दो में कभी जो है second road को अपनाता है, क्या सोच करके? Just as fair, whatever he choose, he understood that his decision was better। कभी सोचता है कि उसका डिसीजन जो है काफी बेटर है, उसने सही रास्ते का, सही लक्ष्य का जीवन में चुनाव किया है। Then he took the other just as fair and having perhaps the better claim, and it was the thought of the poet that he has chosen a better road in his life, a better direction, a better goal in his life, because it was grassy and wanted wear। इसमें दो फ्रेज है, देखिएगा, एक यहाँ पे है it was grassy, it was grassy, that means यहाँ पे it किसके लिए आया है? सेकेंड रोड के लिए आया है। it was grassy, that means the road was covered with grass because it was less travel, it has not been traveled for a long time, no one has passed through that way। उस रास्ते से अभी तक कोई गया नहीं था, इसलिए पत्तियां जो थी वो, and wanted wear, that means had not been crushed, had not been used by the feet। इसमें कभी कहता है it was grassy, that means the road was covered with grass, and wanted wear, that means had not been used, उस सड़क का किसी ने आज तक प्रयोग नहीं किया। लेकिन the poet had not thought about this, why the road had not been traveled, the road was less traveled, but the poet has selected the second road and he thought that it was his better decision। तो as far as the passing there, चलिए एक और फ्रेज हो गया, the passing there। passing there का मतलब walking on। when the poet selected the second road and he went on walking, और उस पर कभी चलते चला गया, had warned them really about the same, and he has the simple opinion, he had the same opinion about the both roads, because both roads were beautiful, charming, attractive and inviting him। That's why the poet felt sorry because he did not travel on the both roads in the beginning stanza। अब चलिए थोड़ा सा हम आपको बता दें, जैसे दूसरा स्टेंजा का भी राइम स्कीम है, सेकेंड स्टेंजा का। यहाँ पे देखिए फेयर है, फिर क्लेम है, तो फेयर को हम मान लेंगे ए, फिर क्लेम हो गया आपका बी, फिर फेयर वियर ए के अंतर्गत आएगा, उसके बाद हो गया आपका देयर, फेयर वियर देयर, ये भी आपका हो गया ए, क्लेम और सेम ये हो गया आपका बी, यानी ए बी ए बी। यानी सेकेंड स्टेंजा का भी जो राइम स्कीम है वो सेम है फर्स्ट स्टेंजा की अपेक्षा। आप सब देखिएगा, क्योंकि पोएट्री में रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जितनी कविताएं हैं उसमें एक स्टेंजा का जो राइम स्कीम होगा वही सेकेंड स्टेंजा का, थर्ड स्टेंजा का और फोर्थ स्टेंजा का राइम स्कीम होता है। अब थोड़ा सा हम अलग हट करके पोएट्री के बारे में आपको बता रहे हैं कि कभी इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है। एक पोएटिक डिवाइस कभी ने यूज किया है मेटाफर। मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है। दूसरा कभी ने यूज किया है सिमली। सिमली है यहाँ पे एज फार एज सॉरी। तो एक इस दो स्टेंजा में एक मेटाफर है, कभी ने यहाँ पे मेटाफर का यूज किया है। मेटाफर क्या है? रोड्स जो है वो एज ए मेटाफर के रूप में प्रयोग किया है। यहाँ पे रोड्स का मतलब हो गया टारगेट्स ऑफ द लाइफ, यानी कभी उस लक्ष्य का नहीं कह रहा, डिस्क्रिप्शन कर रहा है
The poet is not talking about the roads on which we walk on. Here roads are the metaphor of life, the targets, goals or ambitions of the life. And the success of life depends upon the making of a choice. This is the theme of this poem. इस 2 स्टेंजा में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आपको 3rd और 4th स्टेंजा के बारे में आपको बताया जाएगा और फिर उसके बाद हम लोग इसके जो एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है स्टेंजा वाइज उसको आपको बताएंगे और आपको क्वेश्चंस भी इसके बारे में दिया जाएगा. चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद.